हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 10 फरवरी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट आपका ओवर हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से आपका मैथ का पैटर्न पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आप लोग देख के अब थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए उससे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूं कि आज भी आपका मैथ का जो पैटर्न था वो पूरा सेम टू सेम प्रीवियस डे जैसा आपका पूछा गया था। ठीक है, इसमें आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला था। तो ठीक है, तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को अब लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बोला जा रहा है तीन संख्याओं का योग 179 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2 और 3 है और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच ये अनुपात 3 और 4 है। दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपसे देखिए क्या बोल रहा जा रहा है। देखिए सिंपल सा फ्रेंड्स क्वेश्चन है, आपको बस जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको तीन संख्या बोल रहा है कोई है, तो एक मैं पहले मान लेता हूँ कि एक है, दो है, तीन है। ठीक है, आपका यही कोई तीन नंबर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आपका पहला और दूसरा के बीच में क्या अनुपात दिया, तो 2 और 3 दिया। तो पहला और दूसरा के बीच में मैंने 2 और 3 लिख लिया। ठीक है, अब क्या बोला था, आपका दूसरा और तीसरा का संख्या के बीच में क्या अनुपात है, तो 3 और 4 है। ठीक है, तो यहाँ मैं 3 और 4 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब देखिए क्या करना, अब हम लोग तीनों संख्या का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पास मेरा 3 आ जाएगा और यहाँ से मेरा 3 आ जाएगा। फिर आप इसको गुना कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 2 6, यानी ये तीनों संख्या के बीच में मेरा क्या अनुपात आएगा, तो 6 9 12। अब यहाँ 3 से आप इसको गुण भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, ये 2 3 4। ठीक है, तो यानी ये तीन संख्या के बीच में आपका क्या अनुपात आया, तो 2 3 4 आया। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिए क्या आया था मेरा, 2 3 4, यही आपका तीनों संख्या के बीच में अनुपात है। तो अब आपको क्या बोल दिया, ये तीनों का योग क्या है, 179 है, यानी ये तीनों का जोड़ मेरा 179 होगा। तो 4 3 7 और 7 2 9, यानी 9 रेशियो किसके बराबर है, 179 के बराबर है। और आपसे पूछा क्या, दूसरा संख्या क्या ज्ञात कीजिए, यानी आपका 3 रेशियो का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पास मेरा 9 आ जाएगा, यहाँ मेरा 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ से आपका 6 3, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया था आपसे, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आपका परसेंटेज बेस्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला आपको क्वेश्चन में, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद का 19% दोषपूर्ण है। यदि दोष रहित उत्पादों की संख्या 1701 है तब दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, आपका कोई आपका बल्ब निर्माता कंपनी है जो अपना अपना पाया था कि उसका 19% बल्ब आपका खराब है। ठीक है, और उसमें क्या पता है, और जो आपका अच्छा बल्ब है वो कितना है, आपका 1701 बल्ब आपका उसका अच्छा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसका कितना बल्ब उसका खराब है। ठीक है, तो यहाँ पास मेरे को क्या बोला, 19% बल्ब उसका खराब है वो कंपनी का। ठीक है, तो अब देखिए, और यहाँ पास कितना बल्ब इसका अच्छा है, तो आपका 1701 बल्ब अच्छा है। तो अब देखिए 19% अगर आपका उसका खराब था तो कितना प्रतिशत उसका अच्छा बल्ब होगा, तो 100% होता है, तो 19% तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, यानी 81% उसका बल्ब आपका अच्छा है। ठीक है, और मेरा 81% बल्ब अच्छा है, तो मतलब यहाँ पास क्या बोला, 1701 बल्ब अच्छा है, यानी 81% का मेरा वैल्यू मेरे पास क्या दे दिया, तो 1701 दे दिया। अब आपसे पूछा क्या, दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या ज्ञात करें, यानी आपको 19% का आपसे वैल्यू पूछा है। तो बस अब 19% का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ 81 और यहाँ आपका 19। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका कट जाएगा 2 टाइम में और ये आपका हो जाएगा क्या, 1। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, 19 गुना 21, जब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 399 आ जाएगा। ठीक है, जो कि मेरा ये आंसर भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आपका इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, समय दूरी से आपका क्वेश्चन बन रहा है तो आपसे इसी टाइप से पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसको मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीका से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिर से यहाँ बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए अनीता अपने सामान्य से 9-10 गति से कुछ दूर चलती है और सामान्य समय से 21 मिनट अधिक लेती है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। तो देखिए आपको क्या मैंने बताया था कि आपका अनीता कोई है, वो आपका क्या चल रही है, आपका सामान्य गति से 9/10 का गति से चल रही है। मतलब आपका वो पहले चल रही थी आपका 10 के बराबर, मतलब मान लीजिए पहले आपका वो 10 किलोमीटर का स्पीड से चल रही थी और अभी आपको वो 9 किलोमीटर का गति से चल रही है। ठीक है, यही आपका बोला जा रहा है। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपका
वो आपका स्पीड पहले क्या चल रही थी, 10 किलोमीटर का से चल रही थी, और अब क्या चल रही है, वो 9 का चल रही है। ठीक है, क्योंकि बोला है आपका सामान्य से 9/10 का चल रही है, मतलब पहले 10 चल रही थी, अब वो 9 चल रही है। समझ रहे होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 10 हो गया, 9 हो गया, और हम लोग ये जानते हैं क्या कि आपका जो ये आपका गति होता है और आपका जो समय होता है वो एक दूसरे का आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी उसका समय क्या हो जाएगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा। यानी पहले उसका लग रहा था 9, तो अब लगेगा उसका 10। बात को समझ गए। तो यहाँ पर सब देख लीजिए क्या बोला था आपका, और सामान्य समय से 21 मिनट अधिक लेती है। मतलब देखिए पहले उसका 9 लग रहा था, अब 10 लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो 1 रेशियो का अंतर दिख रहा होगा। तो 1 रेशियो का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, तो ये 21 मिनट आ जाएगा। यानी मेरा 1 रेशियो का वैल्यू 21 मिनट है। तो आपसे पूछा क्या है, लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। यानी उसका पहले कितना लेती थी, तो 1 रेशियो का वैल्यू मेरा जब आपका 21 है, तो पहले मेरा कितना में चलती थी, 9 रेशियो लेके। ठीक है, तो यहाँ पास आप 21 यहाँ 9 से गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 9 और 9 2 18। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा इसका आंसर 179 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, कि उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब क्या बोला गया आपसे, और देख लीजिए ये फ्रेंड्स इस टाइप का तो क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पास रेशियो प्रोपोर्शन से आपका क्वेश्चन आपका 2 से 3 पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों को बस समझना है और आपको जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास का क्वेश्चन क्या बोला, आप फिर से, एक धनराशि अंकित बाबू क्रिस्टो और डेविड के बीच 5:4:3:2 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि क्रिस्टो को डेविड से 111 अधिक प्राप्त होते हैं तो बाबू को कितना प्राप्त होगा। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पास क्या बोल दिया, आपका कोई अंकित है, एक बाबू है, और एक आपका क्रिस्टो है। ठीक है, और एक आपका डेविड है। ठीक है, ये लोगों के बीच में कितना का पैसा बढ़ता है, किस रेशियो में, किस अनुपात में, तो आपका 5 में, 4 में, 3 में और 2 में। ठीक है, आपका क्या बोल रहा है, क्रिस्टो को डेविड से 111 अधिक मिलता है। तो देखिए क्रिस्टो कहाँ है, तो ये आपका क्रिस्टो है, और आपको डेविड कहाँ है, तो ये आपका डेविड है। तो देखिए इस दोनों के बीच में कितना का अंतर आपको दिख रहा, तो आपका 1 का अंतर दिख रहा होगा। देखिए कितना रेशियो का अंतर दिख रहा, तो 1 रेशियो का अंतर दिख रहा। और आपसे क्या बोला है, यदि क्रिस्टो को डेविड से 111 अधिक प्राप्त होता है, यानी 1 रेशियो का वैल्यू मेरा क्या है, तो 111 है। तो आपसे पूछा क्या है कि आपको बाबू का कितना प्राप्त होता है, और बाबू का रेशियो कितना टोटल, तो 4 है। यानी 1 रेशियो का मेरा बराबर, 1 रेशियो किसके बराबर है, तो 111 के बराबर है। तो 4 रेशियो कितना का बराबर होगा, तो 4 से गुना कर दी, तो यानी 4 4 4 यानी 444 आपका बाबू को प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वो सब क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया आपसे क्वेश्चन, एक व्यक्ति छात्रावास से कॉलेज के लिए 20 किलोमीटर प्रति की गति से साइकिल चलाकर जाता है और 3.5 की दर से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति की गति से साइकिल चलाकर 3.5 मिनट पहले पहुंचता है तो छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों को भी पता चल गया कि किस तरीके से सॉल्व करना, और ये क्वेश्चन कितने बार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका सिंपल से हम लोग जैसे मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करना है। क्या बोला जा रहा है आपकी आपका कोई छात्रावास है। ठीक है, यानी आपका कॉलेज मतलब कोई एक स्टूडेंट का आपका घर है। ठीक है, वो आपका कॉलेज जाता है, पहले आपका जब 20 किलोमीटर का इस गति से जाता है तो उसको आपका देरी होता है कितना, 3.5, मतलब 3.5 मिनट उसको लेट हो जाता है। और जब वही आपका 24 किलोमीटर का फिर गति से जब जाता है, मतलब 20 किलोमीटर से जा रहा था तो उसको 3.5 मिनट लेट हो रहा था, और जब आपका 24 किलोमीटर से जाता है तो वो 3.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका घर का और उसका कॉलेज के बीच में दूरी क्या है। तो फ्रेंड्स सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही यहाँ भी कर लेंगे। तो देखिए क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको डायरेक्ट आपको डिस्टेंस निकाल के दे देगा, यानी आपका उसका दूरी ज्ञात करके दे देगा। तो यहाँ पास क्या था फॉर्मूला, तो पहले 20 का चल रहा था स्पीड से, अब वो कितना गति से चल रहा है, तो 24 का चल रहा है। तो ये 24 लिख लीजिए। ठीक है, दोनों डिस्टेंस को गुना करके, अब ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो ये दोनों के बीच में अंतर देखिए, पहले 20 और 24, तो 4 का अंतर दिख रहा है। अब क्या करना है, गुना, अब समय का जो वो लोगों का बीच में कितना समय का अंतर है, तो देखिए पहले वो आपका 3.5 मिनट में पहुंच, मतलब आपका 3.5 मिनट लेट हो रहा था, अब उसको कितना मिनट में हो रहा है, तो अब वो 3.5 मिनट वो आपका जल्दी पहुंच जाता। तो ये दोनों के बीच में अंतर कितना दिख रहा है, तो आपको ये दिख रहा होगा, तो ये आपको 7 मिनट का अंतर दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ कि 7 मिनट का अंतर कैसे है। देखिए मान लीजिए कोई एक चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। वो पहले 3.5 मिनट लेट पहुँच रहा था, मतलब यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था। ठीक है,
तो ये आपका 3.5 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब क्या यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा होगा तभी ना आपको लेट हो रहा है। और अब क्या बोल रहा है 3.5 मिनट वो पहले पहुंच जाता, मतलब इसको पार करके इतना दूर पे आ जा रहा होगा। तो समझिए यहाँ 3.5 मिनट और यहाँ 3.5 मिनट, तो आखिर हुआ ना 7 मिनट। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये मेरा 7 मिनट का अंतर हो गया ये दोनों का समय के बीच में। तो 7 मिनट और भाग दे देंगे किसे 60 से, क्योंकि यहाँ पास मिनट है और आपको आवर में चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ पास मेरा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, 20 से 3 बार में कट जा रहा है और यहाँ से 4 से आपका 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। 3 से 2 बार में, तो मेरा क्या आ जाएगा 2 गुना 7, तो क्या आ जाएगा 14 किलोमीटर मतलब उसका घर से कॉलेज का दूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर मेरा सी है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से। तो यहाँ पास मैं बोलना चाहता हूँ फ्रेंड, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से आपका हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपका क्या बोला है, देखिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में ये अपने वास्तविक मूल्य से 8 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस में तो ये वाला को नहीं बताया था, बट आपको साधारण ब्याज से और आपको ये दोनों के बीच में अंतर वाला जो होता है मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पास भी आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पास आप 2 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो क्या होता है, आपको क्या करना है, देखिए क्या बोल रहा है आपका मान लीजिए कोई आपका x रुपया है, ठीक है। वो आपका 7 साल में दोगुना हो जा रहा है, मतलब x आपका 2x हो जा रहा है, यानी 2x हो जाएगा कितने साल में, 7 साल में। अब आपका फिर क्या हो जाएगा, देखिए उससे आपसे पूछा क्या है कितने वर्ष में वो वास्तविक मूल्य से 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2x हो गया, x आपका 2x हुआ कितना साल में, 7 साल में। फिर आपका क्या होगा 2x आपका कितना हो जाएगा 4x कितने साल में, फिर से 7 साल में होगा। फिर आपसे क्या होगा 4x आपका कितना हो जाएगा, तो फिर ये आपका दुगुना हो जाएगा यानी 8x हो जाएगा। तो ये कितना साल में होगा, फिर 7 साल में होगा लगेगा, क्योंकि आपका 7 साल में उन लोगों को बढ़ रहा है आपका पैसा। तो यहाँ पर देखिए मेरा 8x हो गया, यानी मेरा पहले था x, अब हो गया आपका 8 गुना। आपका कितना साल लगा, तो यहाँ से देख सकते हैं आप 7 साल 7 साल 7 साल, यानी मेरा कितना हो गया, तो 21 साल हो गया, ठीक है। एक तो आप ऐसे समझ के बना सकते हैं, या तो फिर एक इसका फॉर्मूला भी होता छोटा सा। यहाँ पर सबको क्या करने बोला था, तो बोला था आपको 7 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पास कितना आपसे मांगा है, तो 8 गुना मांगा है। तो 8 गुना मांगा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर में 3, तो यही ना होता है आपका 8। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 के पावर में 3, और आपको क्या करना है 3 को फिर क्या करना है, देखिए 2 जिसके पावर में आप लिख रहे हैं उसको क्या करना है 3 को फिर गुना करना है, किससे करना है, इसका जो वर्ष दिया है आपको उससे गुना करना है। तो यहाँ आपका वर्ष कितना वर्ष में हो रहा था, 7 वर्ष में मतलब हो रहा था। तो आपका 7 गुना 3 तो आपका हो जाएगा 21, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। अब यहाँ पास आपका जो भी आपको कितना भी गुना बोले अगर 9 गुना, तो हम लोग क्या करेंगे 3 का पावर में 2 दे देंगे। जिस तरीका आप इससे भी दे आपको उसी तरीका से आपको लिखना है, और आपको उसको याद रखिएगा पावर ऊपर में उसको वर्ष से गुना कर देना, वो पैसे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर इससे पहले वाले मैंने जो बताया आप जिस तरीका से आपको अच्छा लगता है उस तरीका से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पास क्या बोला है, ये देखिए एक आदमी अपनी यात्रा 5.5 घंटों में पूरी करता है। वह आधी यात्रा 20 किलोमीटर प्रति आवर और बाकी आधी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। तो देखिए फिर से समय और दूरी से आपका तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आपका इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपको क्या करना है इसकी भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से 15 से 20 सेकंड में बना सकते हैं। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको बस क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले आधा समय आपको इतना लग रहा है आधा समय इतना लग रहा है, तो ध्यान दीजिएगा क्या कीजिएगा, आपको 20 को 40 कर दीजिएगा और 30 जो किलोमीटर प्रति आवर है उसको 60 कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों को आपने 2 गुना कर लिया। आपको क्या करना है, ये देख लीजिए, अब आपको क्या करना है 1/40 प्लस 1/60, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका कितना समय लग रहा था टोटल, तो आपका 5.5 घंटा लग रहा था, तो बस 5.5 घंटा यहाँ पर दे देना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो इसका आंसर आएगा वही उसका दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो 40-60 का मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। 40 का 120 कितना बार में, 3 बार में, और यहाँ प्लस 60 का मैं 2 बार में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा मेरा 5/120 होगा, 5/120 होगा ना। तो ये मेरा 5/120 जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, तो 1/24 हो जाएगा, और ये मेरा 24 क्या हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा तब, यानी 24 गुना 5.5, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, ये 132 आ जाएगा, ठीक है। यानी 132 किलोमीटर उसका दूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ सलीकरण से लिया है। तो देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, देखिए आप लोगों को यही इसमें समझते थोड़ा देर लग जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या बोला एक्स का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह आपको रूट दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है दोनों जगह रूट। तो दोनों जगह रूट दिख रहा है तो क्या करेंगे, दोनों रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। किस तरीके से, आप दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका ऐसे ही ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो मेरा क्या बच जाएगा, 150 माइनस एक्स इक्वल टू 148 माइनस, अब ये देखिए रूट आपका 729 है, तो आपको उसको पता होना चाहिए कि ये किसका रूट है। तो ये किसका इसको रूट है, तो आपका 27 का रूट है। तो यहाँ आप 27 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 से 7 जाएगा 1, 4 से 2 जाएगा 2 और 1 आएगा 1, यानी क्या हो जाएगा मेरा। अब यहाँ देखिए 150 माइनस एक्स है, ये एक्स आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये 121 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 150 में आपका 121 घटा देंगे तो 10 से 9 1 जाएगा, ये आपका 9 और यहाँ आपका 29। तो यहाँ मेरे एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। देखिए मैंने ये जो क्वेश्चन लिया आपका इसी टाइप से लिया है कि जो आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। और जो मुझे कल मेरे दोस्तों लोगों ने जो भेजा था एग्जाम को दे के आके, तो यहाँ पास इसी टाइप से क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका पास फर्क क्या है, यहाँ कभी आपको सिक्का दे रहा है, कभी आपको पेन दे देगा, कभी पेपर दे देगा, इसी टाइप से दे देगा, ठीक है। तो इसको मैंने प्रीवियस में बताया था इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्या बोला आपका, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, ठीक है। तो 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, तो क्या है आपका मतलब 3x 5x और आपका 7x होगा। यही आपका आपका इसी तरीका से आपका सिक्का है, ठीक है। समझ उम्मीद कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब क्या बोल रहे हैं, आपका पुराने सिक्के का मूल्य किस तरीका से है, तो 1 रुपया है, एक तो 5 रुपया है और एक तो आपका 10 रुपया है। तो यानी आपका 1 रुपया है, 5 रुपया और ये आपका 10 रुपया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, यदि बक्से का सिक्के का कुल मान कितना है, तो 2058 रुपया, तो 10 रुपये का सिक्के की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या है, तो यहाँ पास 1 रुपया का ये आपका वैल्यू रख रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x या 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 और 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरा ये तीनों को जोड़ के कितना रुपया बोला है, तो 2058 रुपया बोला है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पास मेरा क्या हो जाएगा 70 25 कितना हो जाएगा 95 और 95 और 3 कितना हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास मेरा 98 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो मेरा क्या हो गया 98x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2058, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको 98 को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पास मेरा क्या आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 21, ठीक है। यहाँ पास मेरा 21 आ गया। अब मेरा 21 आ गया तो देखिए x का वैल्यू मेरा 21 आया, ठीक है। और मैंने यहाँ पास क्या माना था 3x और 5x और आपका 7x, ठीक है। तो यहाँ पास आपसे क्या बचा 10 रुपया वाला, और 10 रुपया वाला कौन सा है, तो लास्ट वाला है आपका दिख रहा होगा। तो यहाँ पास मेरा क्या आ जाएगा, तो 7x था, तो यानी मेरा क्या हो जाएगा 21 गुना 7, तो 7 और 7 2 14, यानी क्या आ जाएगा 147 है, यानी मेरा आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और इसी तरीके से फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए और इसी टाइप के क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज के वीडियो पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि आप हमारे चैनल पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।